कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, जय जोहार, मैं आशीष साव। और आज भिलाई टुडे के साथ खास बातचीत में हमारे बीच उपस्थित हैं 2022 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित, वर्तमान में आबकारी उप निरीक्षक पद पर पदस्थ श्री सचिन कुमार निकुंज जी। नमस्कार सर। सचिन जी, वर्तमान में आप आबकारी पद पर पदस्थ हैं। कैसा आपका शुरुआती जो बचपन रहा, कहाँ बीता, कैसा सफर रहा सचिन जी? मेरा बचपन तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही बीता है। मेरा ग्राम जो है बंसीपुर सीतापुर तहसील के अंतर्गत आता है। मेरी जो प्रारंभिक एग्ज़ाम या फिर तैयारी कहेंगे या शिक्षा जो है वो ग्रामीण स्तर पे हुई। फिर उसके पश्चात मैं पत्थल गांव में मेरी माध्यमिक शिक्षा और हायर सेकेंडरी, साथ ही साथ स्नातक की जो है तैयारी वहीं पे हुई है। इसके पश्चात मेरा रुझान जो है वो सिविल सर्विस की ओर रहा है, तो इसकी तैयारी के लिए मैं बिलासपुर आया। इसके पश्चात 3-4 जो है सालों का यह सफ़र था 2022 में, जो कि साकार हुआ। जब आप शुरुआती दौर पे जब स्कूल या कॉलेज में थे, कौन से माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे थे? माध्यम तो हिंदी ही था। जी, तो किसी प्रकार की जब हिंदी को लेकर के बात उठती है सचिन जी, और किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? हाँ, एक तो संपर्क की समस्या होती है, क्योंकि जो मैं जहाँ से मेरी शिक्षा हुई है वो एकदम ग्रामीण अंचल क्षेत्र रहा है। तो एक संपर्क या फिर बोलचाल वाली समस्याएं हैं, समझने की समस्याएं। तो कई चीज़ों को क्या होता है, समझने में काफ़ी दिक्कत होती थी, और उसी का मतलब असर एक कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा सफ़र मेरे को तय करना पड़ा। CGPSC का एग्ज़ाम आपने दिया, तो शुरू से ही आपने बना करके रखा था ये, कि अचानक फिर दिशा आपने दूसरी चेंज की? नहीं, पहला तो ये मेरा था कि कुछ करना है जीवन में, क्योंकि बहुत गरीबी वगैरह देखा था मैंने। तो एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार पटवारी आते थे, या तो कोई शिक्षा अधिकारी आते थे, कोई अधिकारी आते थे, तो उनको देख के लगता था कि अपने को भी कुछ ऐसा करना है करके। तो एक बार स्कूल में ही ऐसा कोई अधिकारी आए थे, तो उन्होंने मतलब दिशा निर्देश दिया था कि इस क्षेत्र में सिविल सर्विस क्षेत्र में आप जा सकते हैं करके। तो तभी से ही जी। इस दिशा में रुझान आया था। पारिवारिक परिदृश्य कैसा रहा सचिन जी आपका? अब पारिवारिक अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक तो सभी किसान परिवार ही हैं। तो आप भी हाँ, किसान? किसान परिवार से ही कई सारी आर्थिक मतलब चुनौतियां थी मेरे जीवन में। जी। जो मतलब माता पिता ने मतलब कि जब एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत मतलब धीमा रहा है मेरा। सिविल सर्विस में आने की कोई प्रेरणादायक कोई आपके लिए? सिविल सर्विस में तैयारी के दौरान कई ऐसे मित्र मिले, शिक्षक मिले, जिन्होंने हमेशा मोटिवेशन के तौर पर मेरे लिए रहा है मोटिवेट। तो एक सर थे, सुमित सर करके, जी। तो साथ में ही अपन लोगों ने तैयारी चालू किया था। स्कूल भी साथ में हुआ है, और तैयारी के दौरान भी हम साथ में ही थे। कुछ ऐसी आर्थिक और एक सामाजिक परिस्थितियां कह सकते हैं कि उस वर्ष 2019 में मेरा नहीं हो पाया था CGPSC में। तभी से उनका जो है मार्गदर्शन मेरे ऊपर रहा था, सुमित जी। सर का। बस वही एक मोटिवेशन के रूप में है। सुमित जी जिनकी बात कर रहे हैं सचिन जी, सुमित गुप्ता जी वर्तमान में DSP पद पर पदस्थ हैं। अभी वर्तमान में वो अपनी सेवा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस बल को। सचिन जी, जैसा कि एक ग्रामीण परिदृश्य से आप आते हैं, कई छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए तो ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, ट्राइबल बेल्ट जी है। जो बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं और जब शहर की ओर वो कुछ करते हैं, तो शहर में बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जी और उस तरीके की फैसिलिटी है, उस तरीके के कहा जाए कि लोग गाइड करने वाले भी लोग होते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं या फिर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता उनको, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को शहर के जो बच्चे हैं उनसे कम आंकते हैं। तो क्या ये वाकई में ये सही सोच है, या फिर ये गलत सोचते हैं बच्चे गांव क्षेत्र के? जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। शुरुआती दिनों में जब मैं तैयारी करने के लिए बिलासपुर आया हुआ था, तो मुझे भी इन सब चीज़ों का फेस करना पड़ा था। एक तो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए थे, तो एक रहने खाने, जी। इसके साथ साथ पढ़ने की जो समस्याएं हैं वो एकदम आना निश्चित तौर पर आना ही। और साथ ही साथ ये जो मध्य वाला बेल्ट हो गया जो छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ काफ़ी लोग आते हैं तैयारी करने, तो एक भीड़ तंत्र सा हो जाता है। तो इस बीच अपने आप को रहकर तैयारी करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। तो वही है, हार नहीं मानना है। जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हैं उसके लिए एकदम दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सचिन जी, कितना मतलब कितने अटेम्प्ट में आपका निकला, कैसे ही रही आपकी ये सफ़र? शिक्षा का स्तर उतना ठीक नहीं था, मैं एकदम एवरेज था। जी। तो काफ़ी समय लगा, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था यह। जी।
इससे पहले मैं 2 मेंस दे चुका हूँ, 19 और 20 का। तो मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 2022 के सीजीपीएससी में मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ और इंटर भी। अभी वर्तमान में आबकारी उप निरीक्षक के पद पे पदस्थ। जी, तो जैसा कि सचिन जी आप अभी आबकारी उप निरीक्षक के पद पर हैं, तो क्या आने वाले पीएससी के एग्ज़ाम भी आप फाइट करेंगे ऊपर पद के लिए या इसी में कंटिन्यू करेंगे आप? अब जैसा कि सीजीपीएससी को अब मैं समझ गया हूँ कि क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसा मतलब क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मुझे अब और आगे की पद के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। जी। निश्चित तो तौर पे जो जी, सेकंड क्लास वाले हैं उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ अभी वर्तमान। तो हाल ही में आप अभी एग्ज़ाम हुए थे पीएससी के, कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा था पेपर वगैरह? जैसे 4 सालों का पैटर्न रहा है, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पेपर काफ़ी आसान आए हुए थे इस बार के। तो आपका कैसा रहा सचिन जी एग्ज़ाम? कुल मिला के ठीक ही था। उम्मीद बढ़िया है। जी जी सचिन जी, एक बात जो निकल कर आती है, आपने रणनीति की बात कही जी। कि अलग अलग रणनीति होती है हर किसी की, तो आपके हिसाब से जो अभी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको किस रणनीति से चलना चाहिए? एक तो है कि एक सही मार्गदर्शन और सही दिशा में उनको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्गदर्शन और दिशा सही नहीं होगा तो काफ़ी समय लग सकते हैं, और ज़्यादा अगर समय लगेगा तो कई जो बच्चे होते हैं वो थक हार जाते हैं, वहाँ से छोड़ देते हैं। तो एक दिशाहीन तैयारी नहीं करना है, सही दिशा में सही समय पे आपको तैयारी करना होगा। प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाने होंगे, और रेगुलर जो रहता है ना, रेगुलर कंटिन्यूटी जो है स्टडी में बनाए रखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि यदि हम पढ़ते हैं 1 महीने लगातार और कुछ दिनों का गैप रह जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है शून्य हो जाती हैं, फिर से हमें जो जी। है रीस्टार्ट करना पड़ता है। जी। तो उसमें और नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जी। कंटिन्यूटी जो है बनाए रखना है, कभी ना जी। कभी होगा, ज़रूर होगा। जैसा कि सचिन जी आपने बताया कि आपकी भी जो पारिवारिक परिदृश्य थी, जी वो आर्थिक रूप से थोड़ी, आप बताया कि कमज़ोर थी, शिक्षा जी का स्तर भी थोड़ा निम्न था। जी। तो ऐसे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो किस तरीके से अपनी तैयारी सीजीपीएससी के लिए कर सकते हैं? अभी का जो समय है, अभी तो सभी चीज़ें ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ कोर्स या फिर किताबें, बुक जो हैं वो काफ़ी कम दर पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही साथ क्या है, आप घर पे रह के कहीं भी आप ऑनलाइन स्टडी के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको यहाँ आना पड़ता था, महंगे रूम में रहना पड़ता था, खाने वाने का तो काफ़ी महंगा पड़ जाता था। अब ऐसा है कि आप घर में रह के भी तैयारी कर सकते हैं। तो यही है कि कंटिन्यूटी एक है और एक सही मार्गदर्शन, ये सब अच्छा। चीज़ें रहेंगी तो आप कहीं भी जी। कर सकते हैं। सचिन जी, कई बच्चों का ये सवाल होता है कि जैसे सीजीपीएससी के 3 अलग अलग भाग हैं। जी। आप प्रीलिम्स क्लियर प्रीलिम। करते हैं, फिर आप मेंस क्लियर करते हैं, फिर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, देन आपकी सिलेक्शन होती है अगर आप तीनों फेज निकालते हैं जी तो कई बच्चों का ये सवाल होता है कि प्रीलिम्स तो वो खुद से पढ़ के, कुछ बुक्स हैं जो अवेलेबल है मार्केट में जिनकी ट्रेंडिंग चलते आ रही है, जी उन बुक्स को रिफ़र करके कई बच्चों का प्री निकलता है। लेकिन जब मेंस को लेकर के बात आती है, तो क्या मेंस की तैयारी भी वो ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं या उसके लिए उनको कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा? जैसे प्री और मेंस ये थोड़ा सा हटके हो जाता है मेंस, क्योंकि मेंस में आपको लिखना पड़ता है, जी। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप पहली बार पढ़ेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं एक तो है, ऑनलाइन आपको परचेस या तो करना पड़ेगा, या खुद से सेल्फ स्टडी उसको करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये लेखन शैली का मामला है, तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस होगा रिटर्न का, कि आपको इतने समय में पूरा करना है, इतने शब्द लिखना है। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक ग्रुप सर्कल होगा लोगों का जी। जो आपके दोस्त हैं। तो आप एक रहता है रणनीति कि आप लिखें और एक दूसरे से शेयर करें, बिल्कुल। चेक कराएं। तो इससे क्या होगा कि आप आसपास के माहौल में ही आप तैयारी कर पाएंगे। सचिन जी, जैसा कि आपने बताया कि 3 अटेम्प्ट के बाद आपकी सिविल सर्विसेज की परीक्षा निकली। जी आज का जब परिदृश्य देखते हैं सचिन जी, तो जो बच्चे हैं वो 1 अटेम्प्ट देने के बाद, 2 अटेम्प्ट देने के बाद अगर उनका नहीं निकलता तो वो हताश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपना दिशा चेंज कर लेते जी। हैं। तो कैसा, आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो क्या सामना, कैसा उस समय आपका कटा सचिन जी? 2019 में जब सभी मेरे दोस्त सेलेक्ट हो गए थे, तो जिस दिन रिजल्ट आया, बेसिक उस दिन का बता रहा हूँ, मेंस का रिजल्ट आया, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था। घर वाले भी फ़ोन कर रहे थे, रिश्तेदार लोग फ़ोन कर रहे थे, तो मैं रिसीव नहीं कर रहा था। मैं बस रूम में बंद हो गया था,
बस रोए जा रहा था कि नहीं हुआ, ऐसा है। फिर क्या हुआ कि लोग समझाने लगे, दीदी का फ़ोन आया कि अभी भी तो और समय है, तैयारी करो, पैसे वगैरह की चिंता मत करो, मैं हूँ संभाल लूँगी करके। तो बस था, एक आर्थिक तौर पे एक मिला। साथ ही साथ दूसरे ही दिन मैं क्या हुआ कि तैयारी चालू कर दिया था। मुझे याद है वो दिन, रिजल्ट के दूसरे दिन ही मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। इस प्रकार कई उतार चढ़ाव जीवन में, अब कॉम्पिटिटिव दौर है, आप आए हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, तो ये दौर आएगा ही, उतार चढ़ाव के होंगे ही। आपको हार नहीं मानना है, बस जी, बढ़ते जाना है। वो तो है सचिन जी। जी। जब आपका सीजीपीएससी में सिलेक्शन हुआ जी। तो सबसे पहला कॉल आपने किसे किया? कॉल एक तो उस दिन 6 सितंबर था, तो उस दिन रिजल्ट आने वाले थे, तो सब वेट कर रहे थे। तो नालंदा परिसर में सभी दोस्त लोग, हम लोग सभी लोग थे, 7-8 बज गए थे, तो रिज़ल्ट नहीं आया। तो सबको लगा कि नहीं आएगा आज करके, तो रूम आ गया। तो मैं खाना भी नहीं खाया था, जस्ट वेट ही कर रहा था। फिर 9-10 बज गया, तो वही सोने चला गया। फिर अचानक साथ में दीदी के साथ रहता हूँ, तो वो बताएं कि रिज़ल्ट आ गया है करके देख लो। तो सबसे पहले तो चेक करने पे आ गया। तो मैं पहला तो वो था कि मार्क्स वाले लिस्ट को डाउनलोड करा, देखा, तो रैंक तो बहुत ज़्यादा आ गए थे, मतलब नंबर में। तो मेरे को लगा कि इस बार भी नहीं हो पाएगा करके। तो फिर जो फाइनल लिस्ट वाला आता है उसमें भी सर्च किया नाम, तो पहले में तो वेटिंग आ गया, तो मैं और घबरा गया ज़्यादा कि होगा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जब किया तो आबकारी उप निरीक्षक मुख्य सूची में नाम था। तो सबसे पहले मैं फैमिली मम्मी को फ़ोन करा, लेकिन अब गांव में सो जाते हैं सब। फिर दोस्त लोगों का कॉल आने लगा, सब रिश्तेदार लोगों का, तो काफ़ी एकदम खुशहाली वाला खुशी का माहौल था समय। बिल्कुल। एक समाज के लिए, प्रदेश के लिए गौरव का विषय बना। सचिन जी, आपके जो जानकार हैं, आपके दोस्त जो हैं, उनसे एक बात पता चलती है कि जब आप तैयारी कर रहे थे, तैयारी के दौर में थे, और जब फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में आप फेल हुए, तो उन दौरान घर से भी एक बात हुई थी कि जब वर्दी पहन लेगा तभी घर आना। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, ये सच बात है। अभी भी जब हुआ, मतलब मेरा तो एक सपना ही था कि एक वर्दी मिल जाए करके, तो मैं वर्दी के लिए ही तैयारी कर रहा था। इस बीच मतलब कई एग्ज़ाम हुए थे जिसमें मैं क्वालिफाई किया था, पर मैं उसमें गया नहीं, मुझे बस वर्दी चाहिए था। तो अभी जब हुआ, तो जब मेरा फाइनल लिस्ट आया तो घर गया था, तो मम्मी पापा भी बोले, बहुत खुश थे, और साथ ही बोले कि अगली बार जब आओगे तो वर्दी में ज़रूर एक बार गांव आना करके। सचिन जी, थोड़ा सा एक विस्तार में बताइएगा कि अभी आप आबकारी उप निरीक्षक के पद पे हैं, तो किस तरीके से प्रमोशन इसमें होते हैं, किस तरीके से हाई लेवल पे जाते हैं? अभी जैसे कि मैं अभी एसआई में हूँ, तो एसआई का ये जो आबकारी वाला है ना, इसमें प्रमोशनल जो चैनल है थोड़ा स्पीड हो वर्क करता है। अभी जैसे ये ईएसआई है, ईएसआई प्रमोट होके एडीओ बनते हैं, जो कि 3 स्टार के होते जी हैं। तत्पश्चात वो डीओ बनते हैं, जिला आबकारी अधिकारी। फिर एसी तक जाते हैं। एक ईएसआई जो है एसी तक मतलब प्रमोट हो सकते हैं। जी जी, तो ये लेवल है कि लेवल, आप हाँ। अगर पद लेते हैं स्टार्टिंग में तो जी। फिर आप, तो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके से होता है प्रमोशन? प्रमोशन का है, एग्ज़ाम के थ्रू भी होता है, डिपार्टमेंटल ही होता है, और एक योग्यता के अनुकूल जैसे उस वो, तरीके हाँ। से भी प्रमोट जी। करते हैं। आज की जो पीढ़ी है जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रही है, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है या जो अभी आने वाले समय में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए आपका कोई संदेश? आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या सीजीपीएससी के लाइन में आ रहे हैं, तो एक तो मान के चलिएगा कि एक ही साल में नहीं होगा, आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा। आप में क्या कमियां हैं उनमें सुधार करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक डिस्कशन ज़रूरी है, आपको कई लोगों से राय लेनी पड़ सकती हैं। एक सही दिशा निर्देश और रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना है, निश्चित तौर पर आपको सफलता इस क्षेत्र में मिलेगी, बस हार नहीं। सचिन जी, जैसे कि पीएससी में पेपर लीक या फिर पीएससी घोटाले को लेकर के अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जब पीएससी का एग्ज़ाम जब लोग यहाँ भरते हैं छत्तीसगढ़ में, तो लाखों की संख्या में लोग भरते हैं। जी। तो जब कोई बच्चा जो देख रहा है कि इतने लोग भर रहे हैं हम्म। फॉर्म वगैरह, तो वो वही डीमोटिवेट हो जाता है कि अरे यार, इतने लोग भर भर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, पद इतने ही हैं। तो क्या, किस परिदृश्य में इसको आप देखते हैं? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने लोग भर रहे हैं, मेरे मन में भी आता था। पर इसमें कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से मतलब आगे बढ़ने की रणनीति है, तो अपनी जो है योग्यता है, गुणवत्ता है, तो उसमें सुधार करने में ध्यान देना चाहिए।
जो आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो औरों से अलग करने बिल्कुल पर विश्वास करती है। तो आप अपनी योग्यता बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर ही सफलता मिलेगी ही आपको। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो जब आप तैयारी कर रहे थे बिलासपुर में, तो आज जो आपके मित्र हैं उस वो आज कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है? बिलासपुर में जैसे एक छोटा सा ही सर्कल था अपना दोस्त यारी का, तो उसमें 2019 में काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए। कई लोग फूड ऑफिसर बन गए हैं और डीएसपी बने, जैसे सुमित गुप्ता जी हैं, और ईएसआई भी बने थे उस वर्ष। तो सभी अलग अलग मतलब जिलों में अभी पदस्थ हैं। जी। जी। कई बच्चे का सवाल ये होता है कि 12वीं के बाद सीजीपीएससी को लेकर के एक धारणा मन में बना लेते हैं कि जो हायर एजुकेशन, मतलब जो बड़े कॉलेजेस में पढ़े हैं, या फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, या फिर ऐसे कुछ बड़ी डिग्री ली हुई है, जब उनके परोक्ष में हम जब बीए वालों को देखते हैं, बीएससी वालों को जी। देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे कम आंकते हैं और सोचते हैं कि जब वो फाइट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कहाँ उनकी से टक्कर कर पाएंगे, कहाँ उनको कॉम्पीट कर पाएंगे। तो ये कितने हद तक सही है ये बात? ये तो पूर्णतः उतना सत्य है नहीं, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में लोग, एक तो उनका ग्रेजुएशन हुआ रहता है, तो सब इसमें फाइट करते हैं। तो निश्चित तौर पर यदि, एक जैसे कि मैं अपना ही बता रहा हूँ, मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है ये प्लेन बीएससी में हुआ है। जी और अब जैसे कि आप सवाल था कि जो हायर एजुकेशन वाले लोगों का होता है ऐसा करके, ना ऐसा है नहीं। सबका एक रहता है रणनीति, सही रणनीति, मार्गदर्शन सबका मतलब हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष विषय विशेषज्ञ का ही होगा। बिल्कुल। जी। हर किसी के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जी। अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो बिल्कुल उसे पा क्योंकि सकते आपको हैं। मेंस का जो है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। बिल्कुल तो आपने जो सब्जेक्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड, जब आपका ग्रेजुएशन है, तो उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल। जी। सचिन जी, जो आपके जानकार हैं, जो आपके मित्र हैं, उनसे ये भी बात पता चलती है कि आपको कविता कविता जी। पाठ का शौक रहा है। तो बिल्कुल, अगर कोई आपको कविता ध्यान में हो तो बिल्कुल आप सुना सकते हैं अभी। कविता, जैसे कि एक मोटिवेशनल जो कविता है, रश्मि रथी, कविता तो नहीं, एक ग्रंथ ही है, जी साहित्य कह सकते हैं। तो उसमें से कुछ पंक्तियां मैं जी सुनाना बिल्कुल। चाहूँगा। जैसे, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सका है वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये मुझे हमेशा अभिप्रेरित करता था कि मानव अपने प्रयासों से कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सचिन जी। और सुन के मेरे अंदर भी एक मोटिवेशनल भाव, गुज बम्स लाइक पैदा हो गए। आज हम बात कर रहे थे 2022 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित हुए। ग्रामीण परिदृश्य से आते हैं और अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक परिस्थिति की बात करें या शिक्षा को लेकर के बात करें, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य, जिस लक्ष्य को उन्होंने सोच के रखा हुआ था कि मुझे ये तय करना है, उसके पीछे लगे रहे। और आज अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने वाले सचिन जी आज हमारे बीच उपस्थित थे। और आप सुन रहे थे सचिन जी को। उन्होंने कई तरीके की जानकारियां भी सीजीपीएससी को लेकर के, सीजीपीएससी के को लेकर के जो लोगों के मन में अवधारणा है या फिर जो गलत फहमियाँ हैं, उसकी तैयारी को लेकर के, जो बच्चे हताश हो जाते हैं कभी कभी लंबे समय के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश होनी चाहिए, किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए, इन सारे विषयों पर सचिन जी ने अपनी बात रखी। और एक बार पुनः मैं भिलाई टुडे की पूरी टीम की तरफ से, भिलाई टुडे परिवार की तरफ से सचिन जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद भी अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।